नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता क्या बात होती है? आरएल का रिजल्ट आ गया। आरएल वालों में किसी का एक सब्जेक्ट हटा दिया, किसी के 3 सब्जेक्ट हटा दिए, किसी के 4 सब्जेक्ट हटा दिए, किसी के सारे सब्जेक्ट हटा दिए। स्टूडेंट परेशान है। कल तक मेरे 5 सब्जेक्ट थे, आज 3 कैसे हो गए? कल तक मेरे 5 सब्जेक्ट थे, आज 2 सब्जेक्ट कैसे हो गए? कल तक 4 सब्जेक्ट थे, आज 1 सब्जेक्ट कैसे हो गए? आखिर में रिजल्ट 2 सब्जेक्ट का ही क्यों शो कर रहा है? 3 सब्जेक्ट का ही क्यों शो कर रहा है? 4 सब्जेक्ट का ही क्यों शो कर रहा है? एक सब्जेक्ट गया तो गया कहाँ? मैंने तो 5 पेपर दिया था, 3 का रिजल्ट क्यों? ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं। आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे बाकी बातें क्या है? आज हम बात करेंगे, इसी पर करेंगे। आरएल मुद्दा है, आरएल के आगे क्या है, इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट परेशान है, स्टूडेंट जानना चाहता है स्टूडेंट का साल खराब होगा क्या, क्या उसके आगे का रास्ता कुछ सूझेगा क्या? ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट का है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, एग्जामिनेशन फीस, अगर आप फेल हुए हो तो एग्जामिनेशन फीस कब भरेंगे, कैसे भरेंगे, भरने का रास्ता क्या होगा, कब क्या करेंगे, ये सारी बात। सीबीएसई बोर्ड से फेल हुए, स्टेट बोर्ड से फेल हुए, क्या करें? आप 2 बार एग्जाम दे चुके, 3 बार एग्जाम दे चुके, रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करें? ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं और कैसे करेंगे, इन सब चीज को लेके क्वेश्चंस बना हुआ है और इनके ऑब्जेक्शंस भी बने हुए हैं, क्या करें? चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहली बात, स्टूडेंट का आरएल लगा, 5 सब्जेक्ट लेके बैठा, अभी 4 का रिजल्ट दिख रहा, 1 का नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हुआ एक सब्जेक्ट में नकल करने का आरोप लगा, एक सब्जेक्ट में यूएफएम का केस लगा, वो सब्जेक्ट बोर्ड ने कैंसिल कर दिया एग्जाम उसका। तो एक सब्जेक्ट में नकल का आरोप है तो एक सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, उसके एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो उसका प्रैक्टिकल का मार्क्स 0, थियरी का मार्क्स 0, असाइनमेंट का मार्क्स 0। कुल मिला के एक सब्जेक्ट रिमूव हो गया। अभी फिलहाल के लिए 4 सब्जेक्ट आपके पास है और वही 4 का रिजल्ट दिखेगा। तो एक सब्जेक्ट हुआ क्या? कैंसिल हो गया एग्जाम, रिजल्ट भी कैंसिल है। ओवरऑल सिर्फ 4 सब्जेक्ट अभी आप पास हो। अगर आप में 3 सब्जेक्ट ही दिख रहा है, 5 का पेपर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 2 सब्जेक्ट कैंसिल हो गए। दोनों सब्जेक्ट पर यूएफएम का केस है, दोनों सब्जेक्ट में चीटिंग का केस है, दोनों सब्जेक्ट में माल प्रैक्टिसेस का केस है, दोनों सब्जेक्ट में मास कॉपी का केस है। ये इल्जाम आपके ऊपर लगा है और उसका रिजल्ट भी बोर्ड ने इमीडिएटली दे दिया। अच्छा किया बोर्ड ने जो देना था, नहीं तो 6 महीने तक लटका कर रखता था, 6 मंथ तक स्टूडेंट वेट करता था। दे वर वेटिंग फॉर 6 मंथ, कब ये क्लियर होगा, कब हमारा रास्ता सूझेगा। जो करना था बोर्ड ने फटाफट डिसीजन लिया और फटाफट रिजल्ट दे दिया। फेल है तो फेल है, कैंसिल कर दिया तो कैंसिल कर दिया। एक सब्जेक्ट में नकल का आरोप, एक सब्जेक्ट कैंसिल, 2 सब्जेक्ट में नकल का आरोप, 2 का कैंसिल, 3 सब्जेक्ट में नकल का आरोप, तीनों कैंसिल। अगर 5 में नकल का आरोप है तो पूरा सेंटर कैंसिल और साथ में रिजल्ट पूरा नील। तो ये कैंसिल ऑफ एग्जाम है ड्यू टू द यूएफएम केस, ड्यू टू द आरएल, इसीलिए लगा था। अब आरएल क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, रिजल्ट भी क्लियर है। स्टूडेंट क्या करें? अब देखिए नीचे लिखा होगा उसमें डी बार, 1 साल के लिए आपको डी बार किया गया। अगर आपको डी बार किया गया, एग्जामिनेशन फीस देखिए आप भर नहीं पाओगे। अगर भरने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब 1 साल के लिए बाहर हो। जनवरी दिसंबर में जाकर के अप्रैल 2026 27 दिसंबर में अप्रैल 2027 का एग्जाम फीस भरेगा, उसी में भर पाओगे। ऑन डिमांड की अभी सूरत नहीं है। अगर ऑन डिमांड भर रहा हो तो भर देना, ऑप्शन चेक करो, अगर उसमें फीस ले रहा हो तभी आप एलिजिबल हो, नहीं ले रहा है इसका मतलब एलिजिबल नहीं। कई बार टेक्निकल तरीके से ले लेता है तो बाद में एग्जाम भी कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट अगेन कैंसिल कर देगा। 1 साल के लिए डी बार आपको माना जाएगा। 1 साल तक आप रिजल्ट नहीं ले सकते, 1 साल तक इस बोर्ड में पास नहीं हो सकते। अगली अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल होते हो। इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर ऊपर है, कॉल करो, हम लोग मदद करेंगे। दूसरी, SYCA, SYCP, SYCT एग्जामिनेशन फीस भरोगे, भर दो, सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन फीस लगेगा, आप भर दीजिए। कुछ इसको लेके प्रॉब्लम आप हम लोगों से बात करो, नंबर ऊपर चल रहा है, हमारी टीम आपको मदद करेगी। तीसरी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो बच्चे पास हुए हैं उनका कब मिलेगा, कहां से मिलेगा? पहली बात, ये मार्कशीट अब डिस्पैच होने को तैयार है। खबर यह आ रही है कि कुछ मार्कशीटें प्रिंट होकर के बोर्ड तक आ गई हैं और कुछ डिस्पैच के लिए तैयार हो रही हैं। कुल मिला के इस मंथ के एंड से डिस्पैच की प्रोसेस शुरू हो रही है। अभी जो ये वीक एंड होगा इसी में डिस्पैच शुरू हो जाएगा और ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक सारा डिस्पैच कर देगा बोर्ड।
मैं मान के चलता हूं कितना भी दूर कॉलेज हो, कितना भी डिस्टेंस में कॉलेज हो, 10 जुलाई तक हर स्टडी सेंटर को पहुंच जाएगा, हर एआई सेंटर को मिल जाएगा। फर्स्ट वीक से डिस्ट्रीब्यूशन एआई सेंटर स्टार्ट कर देगा, सेकेंड वीक तक हर जगह पहुंच जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक डिस्ट्रीब्यूशन हर एआई सेंटर से हो जाएगा, स्टडी सेंटर से हो जाएगा, दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ 10 जुलाई से पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई, 10 जुलाई तक एट एनी हाउ हर जगह पहुंच जाएगा। तो ये कुछ बातें। दूसरी बात, अगर लगातार आप फेल हो रहे हो किसी भी स्टेट बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में क्लियर नहीं कर पा रहे हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक सर्टेन एज हो गई, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, क्या करें? 10th क्लास का मामला है, 12th क्लास का मामला है, ग्रेजुएशन का मामला है, पोस्ट ग्रेजुएशन का मामला है, हम लोगों को पता, हमारी टीम देखेगी वापस से कौन से सब्जेक्ट का एडमिशन देना है। अगर आप फेल हुए, एडमिशन दे रहे हो, तो एक बार हम लोगों को कॉल करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, गाइड करेंगे। किसी कंफ्यूजन में एडमिशन नहीं लेना, किसी भी गलत डायरेक्शन में एडमिशन नहीं लेना। हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी, बेस्ट सजेशन आपको देगी जो हो सकता है। 2 साल 3 साल से पास नहीं हो रहे, क्या करें? तो रास्ता है क्या? हाँ, रास्ता हमारी टीम निकालेगी और आपको एडमिशन देगी, आपको एजुकेशन में लेके आएगी, आपके करियर को बिल्ड करेगी और एक बेहतर रास्ता आपके लिए सुझाएगी। ग्रेजुएट जो लोग पास हुए 12th क्लास में, वो क्या करें? ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने की सहूलत आ चुकी है। ये नैक यूनिवर्सिटी को अपने साथ अटैच किया है। बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है ऑनलाइन मोड एग्जाम में। प्रैक्टिकल एग्जाम, थियरी एग्जाम, व्हाटएवर भी देयर, हमारी टेक्निकल टीम मदद करेगी एडमिशन से लेके हर एक पेपर में कैसे करें, कैसे अटेंड करना है, आपको किस पोजीशन में बैठ के एग्जाम देना है, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो सब आपको सजेस्ट करती रहेगी, पेपर भी दिलाती रहेगी ताकि आपकी मदद हो सके, सहूलत हो सके। आप टेक्निकल फेल्योर के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार न ठहराएं, अपने आप को आगे लेकर जाओ। बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो लगातार फेल हो रहे, ये एक सर्टेन एज हो गई, क्या करें? एडमिशन के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना, कुछ सारी बातें हम हमारी टीम से कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको मदद कर देगी ताकि आपको सहूलत हो सके, आप इस एज में भी एग्जामिनेशन क्रैक कर पाए। हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों स्टडी सेंटर से मिलेंगे। अभी बोर्ड डिस्पैच की तैयारी कर रहा भेजने की, 12th क्लास की मार्कशीट पहले आएगी, 10th क्लास की थोड़ी लेट आएगी। 12th क्लास की डिजी लॉकर में रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। नियर बाई नहीं निकाल पा रहे हो, सीएससी सेंटर जाओ, नियर बाई नहीं जा रहे हो तो आसपास साइबर कैफे जाओ, वो लोग आपकी मदद करेंगे, प्रिंट आउट निकाल देंगे। दूसरी बात, 10th क्लास का डिजी लॉकर अगली वीक से, नेक्स्ट वीक से डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा, प्रोसेस चल रहा है, अगले वीक से खुल जाएगा, आप देख पाओगे। हार्ड कॉपी मार्कशीट पहले 12th की आएगी, उसके बाद ही 10th की आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि 12th का रिजल्ट पहले आया, 10th का रिजल्ट बाद में आया, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही आई। तीसरी सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट पूछ रहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या करें? कैरेक्टर सर्टिफिकेट एनआईएस बोर्ड नहीं देता, आप उसके लिए मार्केट में स्टूडेंट वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म ले आओ, उसमें नेम, फादर नेम, रोल नंबर, जो भी अभी 12th का सब लगाओ, भरो, और जो रिजल्ट है उसकी कॉपी लेके अपने जो गांव का प्रधान है, जो आपका चेयरमैन है टाउन एरिया का, जो आपका सभासद है, जो आपका एमएलए है, जो आपका एमपी है, आसपास जो भी इनमें से पोजीशन पर बैठा हुआ बंदा, उसके घर जाओ, वो उस पर साइन करेगा, अटेस्ट कर देगा, वही चलेगा, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मान्य होगा स्टूडेंट वाला। बशर्ते उसमें सारा डेटा मेंशन करो, 12th क्लास का रोल नंबर, 12th क्लास का पास आउट ईयर, 12th क्लास का बोर्ड, बोर्ड में एनआईएस बोर्ड लिखेंगे, स्कूल में भी एनआईएस बोर्ड लिखेंगे, सब कुछ एनआईएस ही होगा, स्कूल भी यही है, बोर्ड भी यही है, समझ रहे ना? ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दिए वो लिख सकते हो, स्टेट में एग्जाम दिए वो सब लिख सकते हो, वो सब चलेगा, क्योंकि आपकी मार्कशीट में अगर हरियाणा में पास हुए हो तो मार्कशीट पर हरियाणा लिख के आएगा, मार्कशीट अगर यूपी की है, यूपी में एग्जाम दिया तो यूपी लिख के आएगा, एनआईएस बोर्ड ही रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एनआईएस बोर्ड की रहेगी, और उससे क्या चलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन को लेकर, ग्रेजुएशन करते करते बीच में छोड़ दिया था, क्या करें? बीटेक बीच में छोड़ दिया था, क्या करें? डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया था, क्या करें? आपने अपना एजुकेशन बीच मझधार में छोड़ा, क्या करें? रास्ता है क्या? हाँ, कर सकते हैं। अभी एडमिशन, डी फार्मा का एडमिशन चाहिए आपको, बी फार्मा में एडमिशन लेना है, आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हम टाइम कम दे पाते हैं, कॉलेज से बात करेंगे कि स्टूडेंट थोड़ा कम टाइम दे पाता है, बाकी क्या
ट्यूशन क्लासेस अरेंज करो ताकि पढ़ पाए और अपनी एग्जाम को दे पाए। वो सारी बात करेंगे। डी फार्मा की बात, बी फार्मा की बात, और बीबीए, बीसीए, एमबीए, ये सारी बातें होंगी। आप हम लोगों को कॉल करो, हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है। पढ़ाई बीच में कभी छोड़ी, 3 साल पहले ग्रेजुएशन क्या करें, जितना भी पढ़ा था वो लेके आओ, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे। उनमें से ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कितना मिलेगा यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। जो बचा हुआ एग्जाम होगा वो आपके लिए शेड्यूल करवा दिया जाएगा। आप जाके एग्जाम दो, जाके पढ़ाई करो, जाके उसके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो यूनिवर्सिटी से बात करके एक समाधान निकालेंगे। आपके रुकी हुई गाड़ी को आगे लेके जाएंगे, आपके एजुकेशनल जर्नी को आगे लेके जाएंगे, और हर तरह की सहूलत जो मिल सकती है वो जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट सर्विसेज हम लोग दे पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। बेस्ट जो आप चाह रहे वो हो पाएगा, ऐसा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी तरफ से हमारी टीम तैयार है। क्या आप तैयार हैं? ऑन डिमांड आप चाहते हो गारंटेड पास हो जाए, हमारी टीम से बात करो। हमारी टीम आपको पढ़ाएगी, सिक्योर तैयारी कराएगी और 100% निकाल के देगी। थोड़ा सा फाइनेंस एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ा सा टाइमिंग भी एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ी सी मूवमेंट भी आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी। गारंटेड हम लोग निकालेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में चूक गए हो तो ऑन डिमांड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। कुछ भी एजुकेशनल प्रॉब्लम में बात करो। थैंक यू सो मच।